नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक मल्हार से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एक आशीर्वाद। आइए सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। ये कविता जो है दुष्यंत कुमार जी ने लिखी है, जिनका जन्म 1 सितंबर 1933 को और उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1975 को हुई। दुष्यंत कुमार जी हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। साए में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गज़ल संग्रह है। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। आइए अब हम कविता की पंक्तियां देखते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। इन पंक्तियों में कवि बच्चों को जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद और सीख दे रहे हैं। अब एक एक पंक्ति की हम व्याख्या देखते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, कवि यह कामना करते हैं कि तुम्हारे सपने बड़े हों, तुम्हारी सोच और लक्ष्य साधारण न हो बल्कि बहुत ऊंचा हो। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। इसका अर्थ है कि केवल भावनाओं और कल्पनाओं की दुनिया में न खोए रहें। भावनाओं की कोमल गोद को छोड़कर जल्दी ही यथार्थ की कठोर जमीन पर चलना सीखें, यानी व्यावहारिक बने और जीवन की हकीकत को समझें, यानी वास्तविकता का सामना करें। आगे की पंक्ति क्या है? चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयाँ, यानी ऐसे लक्ष्य जो काफ़ी मुश्किल आपको लग रहे हैं, असंभव लग रहे हैं, ऐसे लक्ष्य उनको पाने के लिए हमेशा क्या करते रहें? प्रयास करते रहें और उन्हें पाने के लिए हमेशा दृढ़ बने रहें, हठ करें, जिद करें, मतलब उनको पाने की हर मुमकिन कोशिश हमें करनी है। यहाँ रूठना मचलना एक बच्चे की जिद नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति एक अटूट लगन और बेचैनी है जो तुम्हें क्या करेगी? आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आगे की पंक्तियां क्या कहती हैं? हंसें मुस्कुराएं गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। इन पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी जीवन को पूरी जीवंतता के साथ जीने और संघर्षों से न डरने का संदेश दे रहे हैं। हंसे मुस्कुराएं गाएं, कवि क्या चाहते हैं कि जीवन में क्या हो? खुशी हो, आनंद हो। सपनों को आनंद और मुस्कुराहट में बदलना सीखें। कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। यहाँ जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का आह्वान किया गया है। आगे की पंक्तियां क्या कहती हैं? हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। यहाँ बहुत ही प्रतीकात्मक और गहरा अर्थ कवि ने दिया है। दिए की रोशनी का मतलब सफलता, ज्ञान, नया ज्ञान, अनुभव, अवसर, कोई ऊंचा लक्ष्य, और ललचाना यानी कि उसे पाने के लिए तीव्र इच्छा रखना। लेकिन इस रोशनी को पाने के लिए क्या करना होगा? हमें उंगली जलानी पड़ सकती है। उंगली जलाने पड़ सकती का मतलब कि चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सफलता पाने के लिए संघर्ष से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आगे की पंक्ति क्या कहती है? अपने पाँव पर खड़े हों। अपने पाँव पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर बनना। हमें दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद के दम पर खड़े होना चाहिए, अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। अगली पंक्ति क्या है? जा तेरे स्वप्न बड़े हों। तो यहाँ कवि फिर से कामना कर रहे हैं कि हमारे सपने कैसे हों? बड़े हों, और उन्हें पूरा करने के लिए जीवन के हर सुख दुख को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इस कविता में कवि ने बच्चों को संबोधित किया है और उसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया है। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी और कविता सही ढंग से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।